फराज तो मेरी मुट्ठी में ऐसे कैद था जैसे हाथ की लकीरें। अब हाथ से क्यों फिसले जा रहा है ये? हो ना हो ये जुबिया का जादू चल गया है। अब राबिया छोड़ो मुझे। वाह अम्मा वाह, तुम भी मौके परस्त निकली। नफरत हो गई है मुझे सबसे। यूं अकेले मत जाओ यार। ये मेरे अकेले की जंग है और मैं इसे अकेले ही लड़ना चाहती हूँ। हुमायूं, यहाँ कैसे? जुबिया, तुम्हारी ताई अम्मा ऑस्ट्रेलिया से हैं? हाँ। अगर वो लोग यहाँ आ गए ना तो हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। बड़े घर में रह लेने से लाजमी तो नहीं कि इंसान में भी बड़ापन आ जाए। तालाब में जहां बड़ी बड़ी मछलियां हों, कीड़े मकोड़े भी रिहाइश कर ही लेते हैं। जो सामान मैंने तुम्हें कहा लेते आना भूलना मत। अम्मा फिक्र क्यों कर रही हो? शाम में जाऊंगा तो सब कुछ लेते रहूंगा। अच्छा ठीक है जाओ। अस्सलाम वालेकुम। तुम आज इस घर का रास्ता किस तरह भूल गई तुम? हैरान तो ऐसे हो रहे हैं जैसे आपको यकीन ही नहीं था कि मैं वापस भी आऊंगी। हाँ, बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि तुम वापस भी आओगी। एक फोन करके तुमने पूछा नहीं, और किस चीज की उम्मीद लगाता तुमसे मैं? ये घर भले ही किसी और का हो, लेकिन इस जगह मेरा शौहर रहता है, इसलिए मुंह उठाकर चले आना मेरा बनता है। अच्छा, समंदर पार यारियां खत्म करके शौहर और उसके ठिकाने का ख्याल आ गया तुम्हें? उससे आस खत्म हो गई क्या? बहुत दुख होता है ताई अम्मी, जब कोई माँ के दर्जे पे खड़ा होकर घटिया बात करे। देख रहे हो तुम किस तरह घटिया कहकर मुझे चली गई, और तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा। थप्पड़ मारती उसके मुंह पे। अम्मा कैसे थप्पड़ मारता? आपने उसकी आंखों में देखा नहीं? जरा सा भी डर नहीं था? यही तो मैं कह रही हूँ, क्यों खौफ नहीं है तुम्हारा? अरे आंखें निकाल दो ऐसी लड़की की। अम्मा इन बातों को छोड़ो, रामीन घर आ गई है। अगर ज़ूबिया को पता चल गया ना तो बड़े मसले हो जाएंगे। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। ये फराज का है, उसको होना चाहिए था वहां पर। मैं कब से उसका कब्रिस्तान में वेट कर रहा था। भाई वो ट्रैफिक में स्टक हो गए थे, अभी आए थे, बल्कि अभी अभी निकले हैं। ये क्या बात हुई? आया और चला गया। कम से कम हुमायूं से तो मिल लेता। फराज ज़ोबिया का हस्बैंड है? हाँ। वेल ही इज सच अ नाइस पर्सन। हमारा बिजनेस पार्टनर भी है। और हाँ, वो तो डिफेंस में ही रहता है। मैं तो कहता हूं तुम इससे किसी दिन मिलो। यार उससे तो मिल ही लूंगा, पहले मुझे किसी अच्छे लॉयर से मिलना है। कोई किसी की प्रॉपर्टी पे इस तरह का कब्जा कैसे कर सकता है? ठीक कह रहे हो। मेरे एक दो लॉयर्स हैं जानने वाले, मैं उनसे राब्ता करके फिर तुम्हारा कांटेक्ट करवाता हूं। ठीक है? आप लोग बैठे, मैं जाके सिद्रा को देखती हूँ। अगर वो उठ गई है तो मैं खाना लगवाती हूँ। खामोखा वबेला मचाने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी हो सके इस बात को एक्सेप्ट कर लो। ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए, हम दोनों के हक में बेहतर होगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे हक में क्या बेहतर है और क्या नहीं। ये मत समझना कि मैं पिछली ज्यादतियों की तरह खामोश रहूंगी अब भी। अच्छा, तुम क्या कर लोगी? हाँ, अब तो निकाह हो चुका है। अदालत में घसीटूंगी, दुनिया के सामने जलीलो रुस्वा करूंगी। इतनी कमजोर नहीं हूं जितना तुमने मुझे समझ लिया है। तमीज से बात करो। तुम मुझे तमीज सिखाओगे? जो अपने मफाद और लालच के लिए कुछ भी कर सकता है, वो मुझे कह रहा है कि मैं तमीज से बात करूं? रामीन देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं समझना। मेरी इजाजत के बगैर दूसरा निकाह कैसे कर सकते हो? अब इस बात का फैसला अदालत ही नोटिस करेगी। अदालती नोटिस करेगी? बात सुनो, अब तुम मुझ पे केस करोगी फराज के ऊपर? हाँ, खुद को क्या समझ लिए?
इस खुशफहमी से निकल जाओ कि इस महल में आने के बाद इस सल्तनत के बादशाह हो। ये रेत का घरोंदा बहुत जल्दी गिरने वाला है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सारी मुसीबतें एक साथ क्यों नाजिल हो गई। इधर घर के लाले पड़े हुए, उधर रामीन पता नहीं कहाँ से आ धमकी, और कमबख्त हुमायूं हर रिश्ते की कड़ी जाके उसे मिल जाती है। अम्मा वैसे एक बात सोचो, अगर इस हुमायूं की मौत हो जाए तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अपने वारे न्यारे करने के लिए कितने लोगों को मारेंगे हम। मैं तो फराज को समझाऊंगी कि जूबिया से मौका दे के खुद ही सच सच बता दे, ऐसा ना हो कि हुमायूं हमारा कच्चा चिट्ठा खोले। अम्मा सब लड़कियां सुंबुल की तरह नहीं होती कि जिस तरह शीशे में उतारना चाहो उतार दो। जूबिया भाभी बहुत तेज है। अभी मेरी फर्रा होती ना, ऐसे मसले का हल निकालती जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं। हाँ तो अब फरा कौन से सैयारे पे जाके रह रही है, फोन करके पूछ लो हल, कुछ ना कुछ तो बता ही देगी। नाराज है वो तुम दोनों भाइयों से। अनम गई थी उसके घर, उसने मुंह भी नहीं लगाया। अम्मा अब तुम्हें फरा की आदत का तो पता है, थोड़ा सा लालच दो फिर देखना कैसे बात नहीं करती, बल्कि ऐसा हल बताएगी कि घर भी बच जाएगा और हम भी। हाँ करती हूँ उसको फोन, खुदा करे वो फोन उठा ले। उठा लेगी अम्मा उठा लेगी, बस ये फोन करती रहो। और मैं अब जा रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। कोई भी मुसीबत हो सुकून की नींद सोती है औलाद। सोग में तुम्हारे कानों ने काम करना छोड़ दिया है क्या? कब से मोबाइल बज रहा है, उठाती क्यों नहीं हो? अरे कॉल उठा लो, तुम्हारी अम्मा का फोन है, कोई इमरजेंसी हो सकती है। मुझे अब उनकी इमरजेंसी से कोई लेना देना नहीं। आप फोन उठा के कह दीजिए कि फरा मर गई है, अब यहाँ पे कॉल ना करें। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं तुम्हारे घर वालों को बोलूं तुम मर गई हो? अगर तुम सच में भी मर जाओ ना, तब भी मैं उन्हें ना बताऊं। मैंने तुमसे शादी तुम्हें कफन दफन देने के लिए नहीं की थी, अपने और अपने घर वालों के मुस्तकबिल के लिए की थी। सुना तुमने? क्या बात है फराज, मुझे यहाँ देख के तुम्हारी चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गई? भाई इतने अरसे बाद मैं अपने घर पे आया हूं, मुझे देख के तुम्हारी जान क्यों निकल रही है? नहीं, मेरी क्यों जान निकलेगी? हाँ, हैरान हो रहा हूं कि तुम क्यों अकेले आ गए। आंटी का इंतकाल हुआ था ना, डेड बॉडी साथ ही लाए हो? मेरी अम्मी की तदफीन में मैं कोई तमाशा नहीं चाहता था, और तुम्हारी फैमिली ऑलरेडी उन्हें बहुत टच चुकी थी। जब तदफीन से फारिग ही हो गए हो तो रात में क्यों आए? भाई दिन में आते, आराम से बैठते, चाय पीते, बातें बातें करते। रात में आए हो, किसी और से मिलने तो नहीं आए? फिर बकवास। फराज अपनी बकवास बंद करो। इंसान अपने घर पे आते हुए दिन या रात नहीं देखता। चलो सामान बांधो और यहां से चलते बनो। हुमायूं मेरे भाई, इतनी जल्दी क्या है? बैठो आराम से, बातचीत कर लेते हैं। फराज शायद तुम भूल रहे हो, हमारा ताल्लुक ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बैठ के बात करूं। तो बेहतरी इसी में कि सामान बांधो और यहां से चलते बनो। तुम मुझे घर खाली करने के लिए कहोगे और मैं घर खाली कर दूंगा। अरे मेरे भाई, मैं इतना ही बच्चा नहीं। माँ हूं मैं तुम्हारी, इसलिए परेशान हूँ, और तुम हो कि मेरी बात ही नहीं सुन रही हो। क्या सुनो अब, और आपके पास बताने के लिए है ही क्या? अरे मैं बता तो रही हूँ, तुम सुन ही नहीं रही हो। रामीन का आशिक नहीं था हुमायूं, जूबिया का कजन निकला। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम बताओ मैं क्या करूं? फराज और साद को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा अम्मा,
तुम्हें अपनी परेशानी में हमेशा फरा याद आती है। जब फराज भाई मुझे धक्के देके घर से निकाल रहे थे तब आपकी ममता कहाँ थी? तब याद नहीं आई फरा? बेटा मेरी बात सुन, हम चारों तरफ से तूफान में घिरे हुए, इसीलिए फराज तुम्हें छोड़ आया था ताकि तुम महफूज रहो। अगर तूफान में घिर ही गए हैं तो मेरी तरफ से डूब भी जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके कमजोर बेटों पे एहसान करने के चक्कर में अपने हिस्से में बहुत गुनाह कमा लिए मैंने। अब मैं किसी और की बर्बादी का सबब नहीं बनना चाहती। अरे जो मुंह में आ रहा बोली चली जा रही हो। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। और मेरी तरफ से जूबिया कल की थूकती आज थूकते फराज भाई पे। मेरे लिए सब मर गए हैं, आप समेत। अब मुझे फोन मत कीजिएगा। फरा फराज, मुझे लगता है कि तुम शराफत से नहीं मानोगे, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। अच्छा, अब तुम मुझे मेरी औकात दिखाओगे? अरे रामीन, आओ, देखो तुम्हारा मजनू आया है। इससे कहो कि 2-4 दिन में इसका घर खाली करके इसके मुंह पर दे मारूंगा मैं। सुना नहीं कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? तुम्हें आवाज नहीं आ रही है क्या? इधर आओ, इधर आके खड़ी हो। कहो अपने मजनू से जो तुम्हारे दीदार के लिए आया है। बस फराज, बहुत हो गया। आइंदा मैं अपने किरदार पर एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। अपनी आवाज को ना नीचे रखो, समझ में आई? इसके सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, वरना चांद से मार दूंगा। फराज, तुम्हें बार बार साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम कितनी छोटी सोच के इंसान हो। ये घर 2 से 4 दिन में खाली हो जाना चाहिए। अच्छा, और अगर ऐसा ना करो तो एक बात याद रखना, हर दफा तमाशे के बाद मैं चुप नहीं रहूंगा। तो बेहतर यह है कि मेरी बात को समझो और सीरियस लो, वरना मैं लीगल नोटिस भिजवाऊंगा। गॉट इट? अरे रामीन, आओ, देखो तुम्हारा मजनू आया है। इससे कहो कि 2-4 दिन में इसका घर खाली करके इसके मुंह पर दे मारूंगा मैं। कहो अपने मजनू से जो तुम्हारे दीदार के लिए आया है। बस फराज, बहुत हो गया। आइंदा मैं अपने किरदार पर एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। फराज, तुम्हें बार बार साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम कितनी छोटी सोच के इंसान हो। मेरी बात को समझो और सीरियस लो, वरना मैं लीगल नोटिस भिजवाऊंगा। गॉट इट? जहन्नुमी औरत, अपने आशी की वजह से तुमने अपने शौहर पर इल्जाम लगाया। तुम्हें शर्म नहीं आई, हया नहीं आई? मेरा तो जी चाह रहा था कि मैं बकवास बंद करो, कहीं मैं तुम्हारा गला ना दबा दूं। बस ताई अम्मी, आपकी और आपकी औलाद की बहुत धमकी और इल्जाम सह लिए मैंने, और वो वक्त दूर नहीं है कि आप खुद अपने मुंह से इन सब इल्जाम का इकरार करेंगी। और डरे उस वक्त से जब आप दीवारों पे टकरे मारना चाहेंगी और आपको दीवार भी नसीब नहीं होगी। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा।
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए हो? अच्छा, तुम इसे नहीं जानती? फरा, बताओ, मॉल में इस लड़के ने रामीन के बारे में क्या पूछा था? रामीन, जरा चाय चढ़ा दो, साथ कह रहा उसे चाय चाहिए। मैंने किचन साफ कर दिया है, तुम खुद चाय बनाओ। जब अम्मा सोने से पहले किचन देखने आएंगी और गैस खुली हुई देखेंगी ना, तो इसकी सही शामत लगेगी। साज, बचाओ, भाभी, बचाओ! हाँ, तो रामीन को ही पता होगा। रामीन की सुंबुल से झड़प भी हो चुकी थी। बड़ी भाभी है ना, सुंबुल को पसंद नहीं करती थी। वो खुद को जो मर्जी समझे, तुम खुद को समझो। अरे अब तुम कमजोर पड़ गई हो, मत करो ये तमाशा। अम्मा, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, फरा नाम है मेरा। निहाल, मुझे माफ कर दे। लगता है इस सदमे से पागल हो रही है। मुझे नीलम को अब यहाँ बुला लेना चाहिए। पहली मुझसे जुबिया हैंडल नहीं हो रही है, सोच रहा हूँ उसको फेस कैसे करूं, उसको आगे लेके अपने साथ चलूं कैसे। और तुम यहाँ राबिया की रट ला के रखी हुई है। तो इसमें क्या गलत बात है? आपने भी तो दूसरी शादी की है ना। अब मेरी बारी में सबको मुसीबतें याद आ गई। मुसीबतें याद नहीं आई हैं, मुसीबतें टूट पड़ी हम लोगों पे। समझ में नहीं आ रहा कि हुमायूं को अगर पता चल गया जुबिया के बारे में तो क्या होगा। तो अगर पता चल भी जाता है, हुमायूं कर क्या लेगा? आपने कौन सा उसकी मंगेतर से शादी कर ली है, उसकी कजन से ही की है ना। तो फिर तो 10 दफा कहा अपनी मुंह शक्ल लेके मेरे सामने मत आया करो। खुद का दिमाग तो है नहीं और मेरा भी दिमाग खराब कर रहा है। चलो जाओ यहां से। जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखें, अगर आपने मामू से जाकर राबिया की बात नहीं की तो मैं खुद उसके ऑफिस चला जाऊंगा। फराज, चाय। तुमसे मैंने कितनी दफा कहा है कि अपनी शक्ल मेरे सामने लेके मत आया करो। अब मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी शक्ल देखने का। मैं तो बस ये देखने आई थी कि जब कोई अपने ही खोते गड़े में गिरने लगता है तो उसे देखने और इबरत हासिल करने का अपना ही लुत्फ है। बस वही लुत्फ ले रही थी। रामीन, हक की पिछली ज्यादतियों का हिसाब बहुत बढ़ चुका है। मजीद अपना खाता खराब मत करें। मेरी जो नंद फरा है, मेरी मदर इन लॉ उसी के पास है। फरा कौन? फराज की 2 बहनें हैं ना, मेरी छोटी नंद फरा और अनम। क्या क्या नहीं किया मैंने और क्या पाया, तो मुझे माफ कर दो। आप काशान भाई से बात करो और उनको बताएं कि फराज का भाई साद ही हमारी सुंबुल का शौहर था। तुम्हारा मतलब है कि फराज ने दूसरी शादी की और तुम्हें पता भी नहीं था? उसके बावजूद तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा? और मैं कुछ कहकर जाती भी कहा। रामीन, ये तुम्हारी जिद है, वरना तुम्हारे पास रास्ते बहुत, अगर तुम देखना चाहो तो।